Friends, welcome to our new lectures, NumPy tutorial, where we are going to study about creating NumPy array using NumPy function. In this lecture, we are going to learn how we can create our NumPy array using some functions in NumPy. Okay. So today, content loud will be we have to learn what are the special NumPy array and their types. After that, we learn how we can create an array using NumPy function that is filled with zeros. After that, array filled with ones. After that, an array with some range of element. It means that how we can create an array with a range of element. Which is what is the range? Okay, how can we check the range of that array? How can we create an array with some range? Okay, after that we learn how to create an empty array, which means how can we create the array which is empty. Okay, no element will be in the any array. After that, we learn how we can create the array with diagonal elements filled with 1. It is similar like that's 1. Okay, you have learned about that in previous section or your other classes like mathematics class or data structure like that. Okay, so we are going to learn our first title, that is what are special NumPy array and their types. Okay, so in today's lecture, we are going to learn about some of the functions like what is NumPy 0 function, what is NumPy 1 function, what is NumPy arrange function, what is NumPy empty function, what is NumPy I function, and what are the function, what are these functions are used to be. That is, how can we use these functions in our NumPy tutorial or NumPy calculation. Okay, so moving forward and coming to our first topic, that is array filled with zeros. In this, we have to create a NumPy array filled with zeros. We can use the function that is NumPy.0 function, which means this function create an array of a specified shape and type filled with zeros. We can okay. इसका क्या मतलब होता है कि अगर हमें कोई ऐसा एरे चाहिए होगा जिसका वैल्यू क्या हो जीरो, उसके वैल्यू क्या है फिल्ड हो जीरो के साथ, तो हम उसको कैसे बना सकते हैं? उसका फंक्शन यूज करेंगे. उसका फंक्शन का नाम क्या है? NumPy.0 फंक्शन. और इस फंक्शन का यूज करके हम कोई भी एरो का एलिमेंट क्या कर सकते हैं, जीरो में तब्दील कर सकते हैं. कैसे करेंगे वो अभी आप देखेंगे. इसके बारे में और देखते हैं. इसके बाद इसमें लिखा गया है कि टू दिस फंक्शन क्रिएट्स एन एरे ऑफ स्पेसिफाइड शेप एंड टाइप फिल्ड विद जीरो. ये क्या रहता है, हम इसमें स्पेसिफाइड शेप भी दे सकते हैं, टाइप भी दे सकते हैं, और ये भी देख सकते हैं कि ये जो है कैसे बनेगा. ओके, उसके लिए हम चलते हैं अपने कोड एडिटर पे. अपने वहां पे मैं आपको दिखलाऊंगा कि कैसे हम इसका यूज करें. ओके, सो सबसे पहले हमारा इसका जो टॉपिक आएगा वो टॉपिक है ठीक है. तो आजकल हमारा टॉपिक था पहला कि एरे फिल्ड विद जीरो. ठीक है, एरे फिल्ड विद जीरो. एरे फिल्ड विद जीरो. तो इसमें हम क्या करेंगे, इसका क्या क्या स्टेप होगा वो हम देखेंगे. तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि हमें सबसे पहले एक एरे क्रिएट करना पड़ेगा. उसके हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा हमारे लाइब्रेरी को, जबकि क्या है हमारा इंपोर्ट करना पड़ेगा NumPy को, और उसके बाद हमको क्या करना है, उसका एलियास बनाना पड़ेगा. उसके बाद आपको एक वेरिएबल लेना पड़ेगा और उस वेरिएबल के अंदर हमको क्या करना पड़ेगा, वैल्यू देना पड़ेगा, एरे क्रिएट करना पड़ेगा. ठीक है, और आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, उसमें अपना पैरामीटर पास आउट करेंगे. उसके बाद उसको प्रिंट करेंगे. कैसे करेंगे वो हम देखते हैं अपने ट्यूटोरियल में और अपने कोड एडिटर में. आइए मैं आपको अपने कोड एडिटर में लेके चलूं. ठीक है, तो मैंने आपको बताया सबसे पहले हमारा स्टेप क्या रहेगा, हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा अपने NumPy की लाइब्रेरी को. तो अपने NumPy का जो लाइब्रेरी उसको इंपोर्ट करते हैं. इंपोर्ट NumPy एस एनपी. मैंने कितनी बार बता चुका है कि आप इसका एलियास कौन सा कुछ भी बना सकते हैं, बट स्टैंडर्ड जो है एलियास इसका एनपी है, तो मैं एनपी ले रहा हूँ. अब मैं वेरिएबल बनाता हूँ, लेट्स से ए नाम का, और उसको मैं बनाता हूँ ए जीरो से, क्योंकि हम लोग जीरो वैल्यू निकाल रहे हैं. ऐसे नहीं है जिसके वैल्यू जीरो से आतो. इसको हमने वेरिएबल बनाया. उसके अंदर क्या करेंगे, मैंने एक np.0 फंक्शन का यूज किया है. np.0 फंक्शन का यूज किया. उसके अंदर मैं क्या करूंगा, पैरामीटर पास आउट करूंगा कि हम पैरामीटर क्या रहेगा हमारा, कि हम कितना ऐसा वैल्यू है जिसका हम वैल्यू को जीरो करना चाह रहे हैं. उसके अंदर मैं चाह रहा हूं, मैं मान लीजिए मैं 4 एलिमेंट दे रहा हूं. ठीक है, तो उसके बाद जब मैं क्या करूंगा, मैं इस एरे को प्रिंट करवाऊंगा. इसको प्रिंट करवाने क्या करेंगे, जो वेरिएबल हमने बनाया रहेगा उसको करवाएंगे, दैट इज ए जीरो. और जब मैं इसको रन करूंगा तो हमारे पास आ गया. ये देखिए हमारे पास 4 एलिमेंट आए हैं. हमारे एरे का साइज 4 है. उसके चारों एलिमेंट क्या है हमारे 0 0 0 0. मतलब मैंने यहाँ पे कोड में दिया था कि हमने क्या किया, यहाँ पे NumPy को कॉल किया, इंपोर्ट किया और उसका एलियास बनाया. फिर मैंने एक वेरिएबल लिया a.0 के नाम से. उसके बाद मैंने क्या किया, एक NumPy जीरोस नाम का फंक्शन का यूज करके मैंने क्या किया, एक एरे क्रिएट किया है. और उसके बाद मैंने उसमें पैरामीटर पास किया है. उस एरे में कितने एलिमेंट होंगे, 4 एलिमेंट होंगे, और जो भी वो 4 जो एलिमेंट होंगे चारों के चारों क्या हो जाएंगे, जीरो होंगे, क्योंकि हमने NumPy.0 का फंक्शन का यूज किया है. ठीक है, उसके बाद जब हमने अपना आउटपुट देखा आपने, तो आउटपुट क्या आया था हमारा, चारों एलिमेंट है, चारों का चारों वैल्यू क्या है, 0 0 0 0. ठीक है, ये हमारा है NumPy जीरो के लिए. ठीक है, अब मैं इसमें लिख देता हूं, कमेंट आउट कर देता हूं, फॉर 0
ठीक है, फॉर 0 इसलिए हम ये करेंगे। अब अगर ठीक है, अब इसमें क्या दिखाया है कि वी कैन आल्सो स्पेसिफाई द टाइप ऑफ एरे ड्यूरिंग क्रिएशन ऑफ नंपाई एरे यूजिंग अ पैरामीटर कॉल्ड डी टाइप। दिस पैरामीटर द टाइप ऑफ डेटा टाइप व्हिच वी आर स्टोर लाइक डेटा फ्लोट। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि इसमें हम ये भी स्पेसिफाई कर सकते हैं कि हम कौन सा डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लिया अभी जो हमारे डेटा टाइप है, इसको हम क्या करेंगे, मैं चेक करता हूं, इसको हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे और एक फंक्शन का यूज करेंगे, टाइप फंक्शन, और जब इसका टाइप फंक्शन हम क्या करेंगे, वैल्यू को पास आउट करेंगे ए 0 का। ठीक है, और उसका जब मैं इसे कॉल करूंगा तो हमारा वैल्यू आ जाएगा कि हमारा जो एरे है किस टाइप का है। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो एरे बनाया अभी वो है हमारा नंपाई एन डी एरे, यानी कि एन डायमेंशनल एरे का मतलब कि हमारे नंपाई एन डी एरे बना है। ठीक है, तो अब अगर मैं ये चेक करना चाहिए तो हमारा टाइप फंक्शन हो गया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, ये क्या बोल रहा है कि आप अपने इस डेटा टाइप को भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, आप अपने डेटा टाइप को भी स्पेसिफाई कर सकते हैं एक फंक्शन का यूज करके, पैरामीटर का पास आउट करके। तो पैरामीटर क्या है हमारा, वो पैरामीटर जो है क्या हमारा डी टाइप है। ठीक है, उस फंक्शन को हम कैसे यूज करेंगे आइए देख जानते हैं। ठीक है, इसमें हमने क्या किया है, और ये भी एक लाइन के बाइट नंबर जो डेटा टाइप फ्लोट 64। ठीक है, वो अब हम आपको बताते हैं कैसे। मैंने यहाँ पे ये कर दिया। अब मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि मैं इसके टाइप को यूज करूँ, तो हम कैसे टाइप करेंगे, देखिए अभी जो मैंने देखा इसका टाइप हमारा क्या है, इंटीजर आ रहा है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैंने एक वैल्यू पास आउट किया यहाँ पे, ये देख लीजिए जी। ठीक है, यहाँ पे एक वैल्यू पास आउट किया और वहाँ पे मैं ये चेक कर रहा हूँ कि डी टाइप फंक्शन पैरामीटर का यूज करके मैं ये पैरामीटर चेक करना चाह रहा हूँ। हम जो एरे क्रिएट करेंगे वो उसमें जो वैल्यू हो किस वैल्यू होगा, उसमें इंटीजर वैल्यू पास करना चाह रहा हूँ, फ्लोट वैल्यू पास करना चाह रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स वैल्यू पास करना चाह रहा हूँ, या फिर उसमें हम कैरेक्टर वैल्यू पास करना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पे बाय डिफॉल्ट अभी ले रहा हूँ इंट, और उसके बाद जब मैं क्रिएट करूंगा इसको और इसको रन करूंगा तो उसके बाद जो हमारा एरे आएगा वो देखिए वो हमारा इंटीजर टाइप का बनेगा। ठीक है, इससे पहले आप यहाँ देख सकते थे हमारा क्या बना था, फ्लोट का बना था, 0.0.0.0 बन रहा था, लेकिन अब हमारा नया वैल्यू क्या आ जा रहा है, 0 0 0 और 0। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो एरे बना है वो हमारा क्या है, इंट डेटा टाइप जो है इंट है, और हमारा क्लास क्या, हमारा किस क्लास का टाइप क्या है हमारे एरे का, हमारा है एनडीएम एनडी एरे। ठीक है, चलिए इसके बाद हम चलते हैं, इसका मतलब क्या हुआ ये देखिए। मैंने यहाँ पे बताया कि सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया, हमने इंपोर्ट किया अपने, ठीक है, हमने इंपोर्ट किया नंपाई को। ठीक है, हमने इंपोर्ट किया नंपाई को और उसका एलियास बनाया एस एन पी। उसके बाद हमने क्या किया, वेरिएबल बनाया ए 0 के नाम से, उसमें हमने क्या किया, एरे क्रिएट किया, एक फंक्शन का यूज किया। वो फंक्शन क्या था, नंपाई या फिर np डॉट जीरो फंक्शन। ठीक है, np डॉट जीरो फंक्शन, उसके अंदर मैंने इनिशियली क्या किया था, मैंने एक वेरिएबल पास कराया था कि हम जो एरे क्रिएट करना चाहते हैं उसके एलिमेंट कितने होंगे। तो यहाँ पे एलिमेंट पास करेंगे मैंने 4। उसके बाद मैंने क्या किया, हमने अपने एरे जो हमने क्रिएट किया इसका नाम रखा था हमने ए अंडरस्कोर 0, उसको मैंने कॉल किया, और कॉल करने के बाद हमारा जो आउटपुट आया तो हमारा आया था 0.0.0.0. इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो एरे है, एन डायमेंशनल जो एरे है, ठीक है, वो क्या करेगा हमारा फंक्शन, ये np.0 फंक्शन जो है इसके अंदर हम जो एरे क्रिएट करेंगे तो उसका बाय डिफॉल्ट जो डेटा टाइप रहेगा, बाय डिफॉल्ट डेटा टाइप जो रहेगा वो क्या रहेगा, वो हमारा रहेगा फ्लोट 64। ठीक है, अब मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने इसी प्रोग्राम में मैंने बस हल्का सा चेंज किया कि मैंने क्या किया, मैंने एज इट इज सब कुछ कोड रहने दिया, मतलब मैंने इंपोर्ट किया एज इट इज वैसे ही नंपाई को, और उसका एलियास बनाया मैंने। ठीक है, मैंने उसको क्या किया, एलियास बनाया। उसके बाद मैंने ऐड एज अंडरस्कोर 0 से नाम का एक एरे बनाया, वेरिएबल बनाया, उसके अंदर मैंने क्या किया, np.0 फंक्शन का यूज करके मैंने क्या किया, मैंने एरे क्रिएट किया, उसमें मैंने वेरिएबल पास किया 5, और यहाँ पे एक पैरामीटर पास किया डी टाइप, पैरामीटर का यूज किया। उसके बाद मैंने इसमें बाय डिफॉल्ट रख दिया कि मैंने मेरे को जो बनाना है उसका वैल्यू क्या रहेगा, उसका वैल्यू रहेगा डी टाइप मतलब इंट। ठीक है, अब जो हमारा वैल्यू आएगा, हम जो डेटा एरे स्टोर कर रहे हैं, एरे बना रहे हैं, उसमें जो एलिमेंट है उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, तो उसका वैल्यू होना चाहिए इंट। उसके लिए हमने क्या किया, हमने पैरामीटर का यूज किया जिसका नाम है डी टाइप, और उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने फिर क्या किया, मैंने प्रिंट कर दिया इसको अपने एरे को जिसका नाम क्या है ए अंडरस्कोर 0। तो हमारा जो आउटपुट आएगा, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, हमारा इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, हमने देखा अभी 0 0 0 और 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे हमारा 0 0 0 0 आया है, और यहाँ पे जो हमारा आउटपुट आया था मतलब 0.0.0.0. क्योंकि हम जानते हैं जब भी हम कभी फ्लोट वैल्यू का यूज करते हैं तो हमारा आंसर जो आएगा, जो भी आउटपुट है वो पॉइंट में आएगा, डेसिमल में आएगा। लेकिन इंटीजर टाइप क्या करेगा, हमारा इंटीजर वैल्यू को देगा सिर्फ, और इसीलिए हमारा यहाँ पे जो वैल्यू आया है वो 0 0 0 और 0 आया है, ना कि 0.0.0 आया है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं अपने नए साइड। अब हमारा दूसरा जो टॉपिक है वो है कि एरे फिल्ड विद 1। एरे फिल्ड विद 1 में क्या कह रहा है कि टू क्रिएट अ numpy एरे फिल्ड विद 1 वी कैन यूज द फंक्शन numpy.1। ठीक है, अब अगर मैं क्रिएट करना चाह रहा हूं एक ऐसा एरे जिसका वैल्यू क्या 1 फील्ड हो, सिर्फ और सिर्फ 1 हो उसमें, तो हम क्या करेंगे, फंक्शन का यूज करेंगे। वो फंक्शन क्या है हमारा, वो फंक्शन है numpy.1 फंक्शन। ये क्या करेगा, जनरेट करेगा एक एरे को स्पेसिफाइड सेपर टाइप में जिसका वैल्यू क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 1 होगा। उसके बाद इसमें हम ये भी चेक कर सकते हैं कि इसको हम जा रहा है डेटा टाइप को किस टाइप का, उसका क्या पैरामीटर है, डी टाइप पैरामीटर का यूज करके हम उसमें चेक कर सकते हैं। कैसे, वो आइए देखते हैं। अब अगर मैं बात करूं तो अभी हमने 0 के लिए देखा, अब मैं बता रहा हूं एरे फिल्ड विद वंस। ठीक है, एरे फिल्ड विद वंस। तो इस केस में क्या हो जाएगा, हमें इस केस में सेम वही काम करना पड़ेगा। वो सबसे पहला काम करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा अपने लाइब्रेरी को, जैसे नंपाई है, इंपोर्ट नंपाई, ठीक है, एस एनपी, और उसका एलियास बनाना पड़ेगा एनपी से। फिर मैं किस बार वेरिएबल ले रहा हूँ डी, और इसका डी अंडरस्कोर वंस, और उसके बाद मैं क्या करूंगा, हमने वहां पे ध्यान दीजिएगा, हमने किया था np.0 का फंक्शन का यूज, और यहाँ पे अब मैं करूंगा np, इसको मैं कुछ अलग कलर से लिख दूं, np, ठीक है, डॉट वंश
और उसके बाद मैं इसमें वेरिएबल पास करवाऊँ 5, यानी कि अब मैं जो एरे क्रिएट करना चाह रहा हूँ उसका वैल्यू कितना होगा, उसका वैल्यू मैं 5 रखना चाह रहा हूँ। उसके बाद मैं अपना एरे जो है हमारा उसको मैं प्रिंट करवाऊँ, यानी कि b_1 को अगर मैं प्रिंट करवाऊँ तो हमारा जो आउटपुट आएगा तो हमारा आउटपुट होगा कुछ इस तरीके से 1.1.1.1 पॉइंट। ठीक है, आइए इसको मैं अपने कॉलिटर में चलो फिर वहाँ पे देखते हैं। अब देखिए ये हमारे जीरो फंक्शन के लिए था। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे यूज़ करूँ फॉर वंस में क्या करेगा, ये इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पेस्ट कर दे रहा हूँ और ये जो है हमारा इसको मैं यहाँ से कट करके इसको मैं यहाँ पेस्ट कर दे रहा हूँ, जिससे कि हमें क्लियर पता चले कि हमारा किसके लिए क्या है। ओके, इसको मैं कमेंट आउट कर दे रहा हूँ क्योंकि हमें अभी वंस का देखना है। तो मैंने ये किया, उसके बाद मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे हमने, मैं इस एग्जाम्पल में दोनों का यूज़ करके बताऊंगा आपको। मतलब इस एग्जाम्पल में मैंने क्या किया, सबसे पहले इंपोर्ट किया अपनी लाइब्रेरी को। ठीक है, उसके बाद मैंने एक जो जीरो फंक्शन मैंने जीरो फंक्शन किया जिसका इसका डेटा टाइप क्या था इंटीजर, इसको फिलहाल के लिए मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद हम देख रहे हैं ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने एक फंक्शन का यूज़ किया, मैं एक और फंक्शन बनाऊंगा b_1 और सॉरी वेरिएबल का यूज़ करूंगा b_1, उसके अंदर मैं क्या करूंगा np.once। ठीक है, np.once फंक्शन का यूज़ करूंगा और उसके अंदर मैं पैरामीटर पास करूंगा 4, मतलब कि मैं जो एरे क्रिएट करने वाला हूँ तो फंक्शन यूज़ एलिमेंट कितना चाहिए, 1 रहना चाहिए, सॉरी 4 रहना चाहिए। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, अब अपने जो हमने जो एरे क्रिएट किया है b_1 उसको कॉल करेंगे। ठीक है, उसको कॉल करेंगे और उसको हम रन करेंगे तो हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, उसका आउटपुट क्या आ जाएगा वो हम साथ साथ देख सकते हैं। इन दोनों को देखने में प्रिंट फंक्शन का यूज़ करके ब्रेक लगा दूंगा, उसके बाद मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है, तो अब देखिए हमारा जो पहले वाला जो एरे था जिसमें हमने numpy.0 फंक्शन का यूज़ किया था उसमें हमारा जो वैल्यू आया 0.0.0 और 0 पॉइंट आया है। इसका मतलब क्या हुआ, ये दर्शाता है कि हमने जब 0.numpy.0 फंक्शन का यूज़ किया उसमें एलिमेंट पास किया 4, तो हमारा जो एरे क्रिएट हुआ वो 4 एलिमेंट का हुआ है, लेकिन 4 का वैल्यू क्या है 0000, क्योंकि हमने numpy.0 फंक्शन यूज़ किया। वहीं पे अगर मैंने numpy.np.1 फंक्शन का यूज़ किया तो हमारा एरे भी तो 4 एलिमेंट का हुआ, लेकिन इस बार हमारा वैल्यू आया 1.1.1.1 आया, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था। ठीक है, अब इसी में अगर मैं इसका डेटा टाइप चेंज करना चाहूँ तो यहाँ पे नॉर्मली मैं क्या करूँगा, इसमें भी हम सेम काम कर सकते हैं। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन पैरामीटर का यूज़ जिसका नाम है डी टाइप, और उसके अंदर मैं चाहता हूँ कि हमारा जो एरे क्रिएट होगा अब फ्लोट में ना होकर के उसका वैल्यू क्या है इंटीजर आ जाए, तो हम करेंगे इंट और फिर यहाँ पे मैं इसको करूँगा डी टाइप और उसके अंदर वैल्यू पास करूँगा इंट। ठीक है, उसके बाद मैं इसको कोड को रन करूँ। अब यहाँ पे देखिए आप, हमारा जो एरे था इससे पहले हमारा 0.0.0.0 था और 1.1.1.1 था, लेकिन अब जो हमारा एरे आया 0.0.0.0 और 1.1.1, मतलब कि इसमें क्या हुआ, हमने एरे फिर से वही बनाया np.0 फंक्शन का यूज करके, मतलब सारे एलिमेंट 0 हो जाएं और np.1 करके, जिससे कि हमारे एरे का सारे एलिमेंट 1 हो जाए। लेकिन इस बार हमने बाय डिफॉल्ट एक पैरामीटर दे दिया है कि हमारा जो एरे क्रिएट होगा उसका फोकस टाइप कौन होगा, उसका डेटा टाइप क्या हो जाएगा। तो उसका डेटा टाइप हमने डिक्लेयर कर दिया इंटीजर, तो इस बार हमारा जो वैल्यू आएगा एरे का, जो भी पैरामीटर जो एलिमेंट्स का जो वैल्यू आएगा क्या हो जाएगा, इंटीजर टाइप का होगा। इसलिए हमारे पास 0.0.0 और 1.1.1 आया, ना कि 0.0.0 और 1.1.1 आया है। ठीक है, आइए उसको चलते हैं, इसमें चेक करते हैं कैसे काम किया इसने। हमने क्या किया, सबसे पहले मैंने आपको ये 0.0 बता दिया। ठीक है, np.1 फंक्शन का यूज करके यहाँ पे मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ पे एक इंपोर्ट किया था numpy को और ठीक है, उसके बाद मैंने b.1 का वेरिएबल बनाया। उसके बाद हमने एक एरे क्रिएट किया np.1 का, जिसके अंदर मैंने वेरिएबल पास करवाया 5, यानी कि हमारा जो एलिमेंट होगा एरे को कितना होना चाहिए, 5 एलिमेंट होना चाहिए, और वो पांचों का पांचों एलिमेंट कितना होगा, हमारा 1 होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 1.1 होता। उसके बाद मैंने क्या किया, अपने प्रिंट फंक्शन का यूज करके हमने जो एरे क्रिएट किया है b_1 उसको मैंने क्या किया, प्रिंट करा दिया, तो हमारा आउटपुट आ जाएगा ये। वहीं पे अब मैं क्या चाह रहा हूँ, बाय डिफॉल्ट, क्योंकि मैंने आपको बताया था बाय डिफॉल्ट numpy एरे का जो वैल्यू होता है, डेटा टाइप जो होता है numpy का जो डेटा टाइप होता है वो क्या होता है, फ्लोट होता है। ठीक है, डेटा टाइप क्या हो जाएगा, डेटा टाइप क्या हो जाएगा हमारा, फ्लोट हो जाएगा। ठीक है, फ्लोट 64 यानी कि 64 बिट तक का वैल्यू आपको स्टोर कर सकता है। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने डी टाइप का पैरामीटर का यूज किया, डी टाइप का। ठीक है, ये क्या है, एक पैरामीटर है। ठीक है, ये क्या है, पैरामीटर है, और इसके पैरामीटर का यूज करके मैंने क्या इसका वैल्यू को चेंज कर दिया फ्रॉम फ्लोट से इंट। तो हमारा जो अब आउटपुट आ जाएगा वो आउटपुट हमारा क्या रहेगा, हमारा जो आउटपुट रहा वो क्या आउटपुट हो जाएगा हमारा 1 1 1 1 और 1। क्यों, क्योंकि हमने डी टाइप पैरामीटर यूज करके डेटा टाइप हमने क्या डिक्लेयर किया था, जिसका हमने डेटा टाइप डिक्लेयर किया था int। ठीक है, इसलिए हमारा वैल्यू जो आएगा वो क्या आएगा, हमारा इंट आ जाएगा। ठीक है, होप यहाँ तक आप लोगों को सब कुछ समझ आया होगा। अब चलते हैं अपनी पीपीटी में। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हमारा टॉपिक क्या है, एन एरे विद सम रेंज ऑफ एलिमेंट्स। मतलब कि इस हम अब कैसे एक ऐसा एरे को क्रिएट करना है जिसमें क्या एलिमेंट का कुछ रेंज हो। तो इसको हमने दे रखा है कि टू क्रिएट अ numpy एरे ऑफ सम रेंज वी कैन यूज द numpy.arrange फंक्शन और numpy.linspace फंक्शन। मतलब कि हम दो फंक्शन का यूज करके हम एरे एलिमेंट को कर सकते हैं। उसका फंक्शन क्या है, फंक्शन है हमारा numpy.arrange और साथ में numpy.lin फंक्शन। numpy.arrange क्या है, ये क्या करेगा, सूटेबल तब होगा जब हम चाह रहे हैं कि स्पेसिफिक स्टार्ट स्टॉप और स्टेप साइज हो, और उसके साथ में फंक्शन सिमिलर है हमारे पाइथन बिल्ट इन रेंज फंक्शन कोड और रिटर्न करेगा हमारे numpy के एरे को। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप जानते होंगे तो आपको पता होगा कि हम पाइथन के अंदर एक रेंज फंक्शन होता है, पाइथन के अंदर क्या होता है, एक रेंज फंक्शन होता है, जो क्या करता है, हमको किसी भी एरे के एलिमेंट्स का रेंज के बारे में बताता है। वहीं अगर मैं बात करूं स्लाइसिंग की पाइथन में, तो आप ये जानते होंगे कि स्लाइसिंग में जो होता है हम एक वैल्यू लेते हैं, तो क्या होता है स्टार्ट वैल्यू। ठीक है, स्टार्ट, फिर लेते हैं हम स्टॉप और फिर लेते हैं हम स्टेप। इसका ये क्या दर्शाता है कि हम जो अपना एरे क्रिएट करना चाह रहे हैं, हमारा जो एलिमेंट क्रिएट हो उसका जो आउटपुट जाएगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, उसके बाद वो वैल्यू कहाँ पे खत्म होना चाहिए, उसके बाद उन दो एलिमेंट के बीच में, मतलब हम जहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, जहाँ से स्टॉप करने वाले हैं, उनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, स्टेप वैल्यू कितना होगा। इसका एग्जांपल मैं ऐसे समझाऊं कि मान लीजिए मैंने एक वैल्यू पास किया 2 5 8 10 12 और 15।
ठीक है। अब अगर इसकी बात करूँ तो कितना 0 1 2 3 4 5, अगर मैं इसके इंडेक्शन की बात करूँ तो इसका इंडेक्शन कितना हो जाएगा, इसका इंडेक्शन 0 1, ठीक है, 2 3 4 और 5, ठीक है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं अगर मैं 0 से स्टार्ट करूँ तो इसका स्टार्ट वैल्यू मैंने आपको बताया स्टार्ट, ठीक है, स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप, ठीक है। ये क्या दर्शाता है, ये क्या दर्शाता है हमारा कि अब मैं जो स्टार्ट वैल्यू कर रहा हूँ, अब जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वैल्यू को, वो वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगी। तो अब मैं बात करूँ तो ये देखिए हमारा स्टार्ट वैल्यू, मैं मान लीजिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं आउटपुट चाह रहा हूँ हमारा वैल्यू आ जाए पहले 5 से स्टार्ट हो और हमारा एंड वैल्यू क्या है 15, तो 15 पे स्टार्ट, तो हम क्या करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग वैल्यू देंगे हम अपना कितना, उसका इंडेक्स नंबर, इसका इंडेक्स नंबर क्या है हमारा, हमारा इंडेक्स नंबर है 5 का 1, तो 1 कॉलन स्टॉप कहाँ करना है 15, इसलिए मैं ये क्या है इंडेक्स नंबर क्या है 5, तो 5। और अब मैं ये चाह रहा हूँ कि इन दोनों के एलिमेंट को कितना कितना स्टेप के बाद हो, मतलब कितने एलिमेंट के बाद हो, तो मैं चाह रहा हूँ कि एक एलिमेंट के बाद, दो एलिमेंट के बाद, तो मैं क्या करूँगा 2 लिख दूंगा, मतलब इस एलिमेंट का दूसरा एलिमेंट, मतलब ये इस एलिमेंट का दूसरा एलिमेंट पहला, ये पहला एलिमेंट 8 और दूसरा एलिमेंट ये दूसरा एलिमेंट हो जाएगा, तो क्या करूँगा 2, ठीक है। अब अगर इसको मैं आउटपुट करूँ, रन करूँ इस कोड को, तो हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, हमारा आउटपुट आ जाएगा, हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, हमारा आउटपुट आएगा पहले 5, फिर आ जाएगा हमारा 10 और फिर आ जाएगा हमारा 15। ये कैसे आएगा, क्योंकि हमने ये यहाँ पे डिक्लेयर किया है कि इंडेक्स नंबर हमारा 1 से स्टार्ट हो, इंडेक्स नंबर 5 पे खत्म, इंडेक्स नंबर 5 क्या हमारा 15, और उसके बाद हम दोनों वैल्यू के, इस वैल्यू के बाद जो दूसरा एलिमेंट होगा वो प्रिंट हो जाए, यानी कि हमारे इसके बाद दूसरा एलिमेंट पहला, दूसरा 10, इसका पहला दूसरा ये, तो यहाँ पे वैल्यू प्रिंट हो जाएगा 5 10 और 15, ठीक है। ये चीज आगे अगर इसके बारे में और जानना है तो आप मेरे चैनल पे जाइए और वहाँ पे स्लाइसिंग की वीडियो पड़ी, वहाँ पे मैंने समझाया, वहाँ सब देख लीजिए, ठीक है। तो यही बात बता रहा है यहाँ पे कि हम यहाँ पे पहले रेंज फंक्शन का यूज करते थे, जहाँ पे हम क्या करते हैं स्टॉप, स्टेप और स्टेप साइज का वैल्यू का यूज करके फंक्शन करते थे, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, numpy में हम क्या करेंगे, numpy डॉट अरेंज फंक्शन का यूज करेंगे और वहाँ से हम इसका एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप चलते हैं अपने कोड एडिटर में और वहाँ पे जानते हैं कैसे इसका यूज करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं सबसे पहले क्या कर दूँ, कमेंट कर दे रहा हूँ, इसको मैं कर दूँ कमेंट और उसके बाद मैं आपको लेके चलूँ, ठीक है। तो अब हमारा क्या है, एरे विद रेंज ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। अब मैंने इसमें क्या बताया, सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा numpy को और उसका एलियास बनाना पड़ेगा np से। अब मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसका नाम हम रख लेते हैं, मान लीजिए एरे, ar और सॉरी सी रख लीजिए, उसका हम वैल्यू दे रहा हमको अरेंज करना है, अरेंज करना है, तो मैं नाम रख ले रहा हूँ rng करके, क्योंकि अरेंज करना तो rng से सिमिलर लग रहा है। उसके अंदर मैं क्या करूँगा, फंक्शन यूज करूँगा np डॉट अरेंज फंक्शन का, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा, वेरिएबल पास कराऊंगा, इसके अंदर हम कितना 4, ठीक है, हम अभी तक 4 लेते थे, मैं 4 ही दे रहा हूँ। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं इस एरे जो हमने क्रिएट किया उसको मैं प्रिंट करवा दूँ, तो सी अंडरस्कोर rng, ठीक है। अब अगर मैं इसको रन करूँ तो देखिए क्या होता है, हमारा यहाँ पे एरर दे रहा है, क्या numpy हैज नो एट्रीब्यूट अरेंज, क्यों, क्योंकि हमारा स्पेलिंग गलत यहाँ पे आ रहा है, देखिए डिड यू मीन अरेंज, यहाँ पे हमारा स्पेलिंग गलती था, तो यहाँ पे एक आर हटा दीजिए, ठीक है, या उसको रन करते हैं, तो देख लीजिए हमारा जो आउटपुट आया, ठीक है। हम इसको मैं एक बार क्लियर कर दूँ, रुक जाइए, अब मैं फिर से इसको रन करूँ, अब देखिए अब जो हमारा आया कितना आया 0 1 2 3, मतलब मैंने क्या किया कि मैं एक एरे क्रिएट करना चाह रहा हूँ 4 एलिमेंट का, और उसके बाद मैं ये चाह रहा हूँ कि उसका जो रेंज हो वो 4 ही हो, तो मैंने क्या 4 एलिमेंट एरे बनाया, उसका रेंज क्या है 4 0 1 2 3। अगर मैं आपको इंडेक्सिंग बात बताऊँ तो इसका इंडेक्सिंग क्या हो जाएगा, इसका जो हमारा इंडेक्सिंग हो जाएगा वो इस तरीके से हो जाएगा, मैंने क्या किया, मैंने एरे क्रिएट किया, उसका वैल्यू पास करवाया मैंने कितना 4, ठीक है। उस 4 का वैल्यू उसने क्या किया, इसने रेंज कर दिया 4, अगर मैं 0 1 2 3, मतलब ये क्या इंडेक्स नंबर, अगर मैं इसकी बात करूँ इसको गिने अगर आप, तो इसका गिनेंगे कैसे, पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट और चौथा एलिमेंट, यानी कि मैंने जो बताया था कि मुझे 4 एलिमेंट चाहिए, ठीक है, 4 एलिमेंट तो दिया इसने, लेकिन इसका जो रेंज है वो क्या आ जाएगा, हम जानते हैं 0 1 2 3, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा एरे जो है वो कहाँ से चलता है, 0 से चलता है टू n माइनस 1, यानी कि अगर हमने 4 वैल्यू 4 एलिमेंट तो हमारा वैल्यू तो 4 देगा, इंडेक्सिंग कितना हो जाएगा n माइनस 1, क्यों, क्योंकि हमारा एरे का जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होता है, एरे का जो क्या हमारा इंडेक्सिंग है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, हमारा होता है 0 से, इसलिए हमारा वैल्यू इंडेक्सिंग कितना जाएगा 3, समझ गए। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन पे, जो हमारा है, अब हमारा हाउ टू क्रिएट एन एम्प्टी एरे। अब हम ये चाह रहे हैं कि हम जो कोई भी जो एरे क्रिएट करने वाले हैं उसका वो जो एरे बने वो एम्प्टी हो, ठीक है। अभी तक हम ये देख रहे हैं कि हमारा कोई भी एरे हो, उसका जो जितना भी एलिमेंट है वो क्या हो 0 हो, तो हम क्या कर रहे हैं np डॉट जीरो फंक्शन यूज करके हमारा वैल्यू 0 पॉइंट, ठीक है, 0 पॉइंट और 0 पॉइंट आ जा रहा है, ठीक है। उसके बाद अब हमने क्या किया, दूसरा हमने देखिए कि अब हम एरे बना रहे हैं जिसका वैल्यू 1 हो, तो 1.1 आ गया, और इसमें अगर आपने डी टाइप लगा दिया तो हमारा वैल्यू इंटीजर टाइप में कन्वर्ट हो गया, तो 0 0 0 आ जाएगा, और यहाँ पे आपने इंटीजर टाइप लगा दिया तो 1 1 1 1 आ जाएगा। फिर हमने देखा कि हम एक अरेंज फंक्शन का यूज कैसे करेंगे, तो हमने क्या क्या वैल्यू चार्ज किया, तो हमने 0 1 2 3 आ गया रेंज ऑफ एलिमेंट। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि अब अभी तक जो हमने एरे क्रिएट किया है उसमें हमने ये देखा कि हमने वैल्यू को पहले डिक्लेयर कर दिया था कि कैसे हमको करना है, ठीक है, हमको कितना वैल्यू चाहिए, ठीक है, 4 वैल्यू चाहिए। अब हम ये चाह रहे हैं कि हमारा एरे तो क्रिएट हो लेकिन उसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, मतलब कि हमारा एरे जो है वो एक ब्लैंक एरे हो, उसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स नहीं हो, कोई भी एलिमेंट्स क्या हो, नहीं हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक फंक्शन का यूज करेंगे, और वो फंक्शन क्या है हमारा np.empty, ठीक है, np.empty फंक्शन का यूज करेंगे। इसलिए क्या करना पड़ेगा, ये देखते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको फिर से हमको वही इंपोर्ट करना पड़ेगा अपनी लाइब्रेरी को, और उस लाइब्रेरी में हम इंपोर्ट करेंगे इसको numpy को, हम क्या करेंगे इंपोर्ट करेंगे इंपोर्ट numpy, और उसका क्या करेंगे हम एलियास बनाएंगे, और एलियास क्या हो जाता है हमारा np, और उसके बाद हम एक वेरिएबल लेते हैं d_m करके, ठीक है, और उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं np डॉट
एम्प्टी फंक्शन का यूज करेंगे और उसके अंदर मैं चाह रहा हूँ कि हम 4 एलिमेंट का वेरिएबल हो, उसका मैं क्या करूँगा, इसको अगर मैं प्रिंट करवाऊँ तो हमारा जो वैल्यू यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ क्या करेंगे, हमारा जो फंक्शन था इसको अब मैं जैसे ही प्रिंट कराऊंगा तो हमारा क्या आउटपुट क्या जाएगा, हमारा एरे तो एक क्रिएट हो जाएगा, हमारा एक एम्प्टी एरे क्रिएट हो जाएगा, लेकिन उसके जगह पे हमारा कुछ ना कोई गार्बेज वैल्यू आकर के स्टोर होगा, वो गार्बेज में शो होगा। इसका गार्बेज वैल्यू का कहने का मतलब ये है कि जैसे ही हमने एरे एलिमेंट को कॉल किया तो हमारा एक एरे बन जाएगा, ठीक है, मेमोरी, और वो ये जो मेमोरी एलोकेट होगा हमारे 4 एलिमेंट के लिए, जो भी 4 एलिमेंट हम देना चाह रहे थे, क्योंकि हमने 4 एलिमेंट का एरे बनाया तो हमारा 4 मेमोरी में हमारा 4 एलिमेंट का जो है मेमोरी एलोकेट हो जाएगा, तो इस जगह पे हमारा मेमोरी का यहाँ पे डेटा स्टोर होगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या होगा, क्योंकि हमने एक एम्प्टी एरे क्रिएट किया तो मेमोरी एलोकेट होगा, लेकिन इस जगह पे हमारा कोई भी डेटा वैल्यू स्टोर नहीं होगा, तो उसके जगह जब इसको कॉल करेंगे, जब इसको प्रिंट करेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, कोई ना कोई गार्बेज वैल्यू स्टोर हो जाएगा और वो गार्बेज वैल्यू हमें यहाँ पे आउटपुट में शो होगा। कैसे होगा, आइए देखते हैं कोड एडिटर में, ठीक है। एनपी डॉट एम्प्टी फंक्शन से हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे एरे को और उसमें वेरिएबल पास कराएंगे 4, मतलब 4 एलिमेंट एरे क्रिएट करना चाह रहे हैं, ठीक है। फिर मैं इसको क्या करूँगा, रन करूँगा। अब अगर मैं जैसे ही इसको रन करूँगा तो यहाँ देखिए हमारा जो वैल्यू एरे क्रिएट हो गया है, लेकिन यहाँ पे हमारा कुछ ना कोई गार्बेज वैल्यू आ गया है, ठीक है। हमारा क्या है, ये हमारा गार्बेज वैल्यू है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने जैसे ही एक एरे क्रिएट किया, एम्प्टी एरे 4 एलिमेंट का, हमारा मेमोरी हमारा एरे क्रिएट हो गया, हमारा मेमोरी एलोकेट हो गया उस 4 एलिमेंट की वजह एलिमेंट के लिए। उसके बाद हमने क्या किया, जब एरे एलिमेंट सॉरी जब एरे क्रिएट हो गया और मेमोरी एलोकेट हो गया, तो जब मेमोरी एलोकेट हो जाएगा तो मेमोरी एलोकेट होने के बाद हमें क्या एरे को स्टोर करना पड़ेगा कहीं ना कहीं पे, तो उसके हम क्या करें, मेमोरी एलोकेशन करते हैं। डायनामिक और स्टैटिक आपने पढ़ा होगा, बेसिक है ये चीज। उसमें हम क्या, जब हमारा स्टोर हो जाएगा एरे, मेमोरी एलोकेशन हो जाएगा तो हमारा डेटा को स्टोर होना चाहिए, स्टोर हो जाएगा, क्योंकि हमारा डेटा हमने क्या किया, एक एम्प्टी एरे क्रिएट किया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोई ना कोई गार्बेज वैल्यू आकर के स्टोर हो जाएगा, ठीक, गार्बेज वैल्यू आ जाएगा। और जब भी हम कुछ एरे इसको क्रिएट करेंगे, इसको रिकॉल करेंगे, प्रिंट करेंगे, तो यहाँ का जो भी गार्बेज वैल्यू होगा वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमारा प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। वही चीज हुआ है यहाँ पे हमारे कोड के अंदर, ठीक है। हमने जैसे ही कॉल किया तो हमारा आउटपुट वैल्यू क्या जाएगा, जो भी गार्बेज वैल्यू था हमारे मेमोरी एलोकेशन के अंदर स्टोर था वो सब हमारा आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं अपने, जिसमें हमको ये देखना कि एरे फिल्ड डायगोनल एलिमेंट फिल्ड विद। इसका मतलब है कि हम एक ऐसा एरे नंबर एरे क्रिएट करना चाह रहे हैं जिसका डायगोनल एलिमेंट 1 हो, लेकिन उसका रेस्ट ऑफ द एलिमेंट जो वो 0 हो, तो इसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं, फंक्शन के थ्रू। उसका फंक्शन क्या है, numpy.i फंक्शन, ठीक है। उसका फंक्शन क्या है, numpy.i फंक्शन, ठीक है। numpy.i फंक्शन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसको हम क्रिएट कर सकते हैं। तो फंक्शन का नाम है numpy, क्या है हमारा, np.i फंक्शन, ठीक है। अब क्या करेंगे इसके लिए, हमें क्या करना है, हमको सबसे पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा अपनी लाइब्रेरी में जाकर के, अपनी लाइब्रेरी को जाकर हमारा numpy है उसको, फिर हम उसका एलियास बनाएंगे, ठीक है। एलियास बनाएंगे एनपी से, फिर उसके बाद क्या हमको एक वेरिएबल लेंगे कुछ भी नाम का, ई नाम का, और ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका हम क्या करेंगे, यहाँ से पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा हमें, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, उसके वैल्यू का हम क्या करेंगे, उसके वैल्यू स्टोर कराएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, np.i फंक्शन का यूज करेंगे और उसके अंदर अपना वेरिएबल का वैल्यू पास कराएंगे, ठीक है। और उसके बाद मतलब कि हम कितना एरे बनाना चाह रहे हैं उसको हम क्या करेंगे, इसको प्रिंट कर देंगे हमारे अपने इसको, ठीक है, हमारे ई जो वैल्यू उसको, तो हमारे क्या जगह एरे आ जाएगा। कैसा चाहिए इसको देखते हैं अपने इसमें कोड एडिटर में, ठीक है। तो हमारा ये हो गया, इसको मैं कर रहे हैं डायगोनल एलिमेंट फिल्ड विद 1। इसके क्या करेंगे हम, सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे, फिर क्या करा हमने, ई डायगोनल, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, np.py फंक्शन का यूज किया और मैंने वेरिएबल पास कर 2, और अब जैसे ही मैं इसको कॉल करूंगा, ठीक है, प्रिंट करूंगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, आउटपुट देखिए। तो हमारा एरे क्या, हमारा एरे क्रिएट हो गया, ठीक है, 2D एरे, और उसका क्या जो हमारा डायगोनल एलिमेंट क्या है, हमारा 1 आ गया, और बाकी रेस्ट ऑफ द एलिमेंट में क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, ठीक है। हमारा 2D एरे क्रिएट हो गया कि यहाँ पे हमने क्या किया, हमने एरे देखा, हम कितना डायमेंशन का एरे बनाना चाह रहे हैं, तो 2 डायमेंशन का एरे बनाना चाह रहे हैं, हमारा हमने 2 डायमेंशन किया, तो हमारा एरे क्या हो जाएगा, क्रिएट हो गया। और उसके बाद हमने क्या किया, हमने यहाँ से अपना वैल्यू को चेक कर लिया, ठीक है। अगर मैं यहाँ से बात करूँ आपको, अगर मैं आपको यहाँ से दिखलाऊँ, इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका मतलब सिंपल बस यही होगा कि अब जैसे मैंने यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इंपोर्ट किया अपने numpy को, ठीक है। और उसका हमने क्या किया, एक एलियास बनाया np से, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, फंक्शन बनाया e.डाइग से, ठीक है, वेरिएबल बनाया, और उस वेरिएबल का हमने क्या किया, np.i फंक्शन का यूज किया है, और उसके अंदर हमने क्या किया, वेरिएबल दिया कि हम जो एरे बनाना चाह रहे हैं, हम क्या करें, हम जो एरे बनाना चाह रहे हैं वो कितना डायमेंशन का बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो उस डायमेंशन को बनाने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे एरे का वैल्यू दिया, और यहाँ पे मैं आपको बता दिया कि हमारा यह है डायमेंशन, ठीक है, डायमेंशन ऑफ एरे। उसको मैं आपको कोड में ले चल के दिखाऊंगा कैसे चेक करेंगे। फिर उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे आकर के फिर हमने देखिए इसको क्या किया, हमने इसको प्रिंट किया अपने एरे को। जब हमने अपने एरे को प्रिंट किया तो हमारा आउटपुट जो था हमारा कुछ इस तरीके से आया था 1.0 पॉइंट, ठीक है, ऐसे, और फिर आया था हमारा 0 पॉइंट और 1 पॉइंट। इसका क्या मतलब, अब हमने देखा था कि हमारा जो भी डायगोनल एलिमेंट होगा वो 1 हो जाएगा, तो हमारे डायगोनल एलिमेंट 1 है, और रेस्ट ऑफ द एलिमेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो हमारा रेस्ट ऑफ एलिमेंट 0 आ गया है, ठीक है। अब यही चीज मैं आपको दिखाने ले चलूँ, अपने चलते हैं अपने कोड एडिटर में,
तो कोड एडिटर में मैं आपको लेके चलूँ तो यहाँ देखिए हमने वही काम किया है। तो जैसे हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, हमारा आउटपुट आ जाएगा 0 1 और ये। अब जैसे ही फिर मैं अगर मैं आपको खोलूँ, इसका मैं अगर मैं डेटा टाइप चेक करूँ, हमें टाइप चेक करूँ कि किस टाइप का, किस क्लास का है, तो हम क्या करेंगे, फंक्शन का यूज़ करेंगे। आपको मैंने बताया था पहले भी कि टाइप फंक्शन का हम क्या करेंगे, प्रिंट टाइप करेंगे और उसके अंदर ये चेक करना चाहेंगे कि किस टाइप का है। तो क्या करेंगे, e_dig जो हमारा वेरिएबल था उसको हमने पास आउट कराया और उसको अगर अब मैं रन कर रहा हूँ तो हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा वो देख लीजिए। हमारा जो एनपी आया था, क्या था हमारा डायमेंशन एरे बना था, ठीक है, जो मैंने आपको पहले बताया था 2D डायमेंशन था, ठीक है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हमारा कंक्लूजन, इस लेक्चर में हम क्या-क्या पढ़े। हमने आज के लेक्चर में देखा कि numpy 0 क्या होता है, जो कि क्रिएट 0 फंक्शन, अगर हम एरे क्रिएट करेंगे तो 0 के फंक्शन के साथ 0 वैल्यू के तो हम numpy यूज़ करेंगे। तो हम ये चाह रहे हैं कि हमारे एरे के सिर्फ 1 वैल्यू हुई हो तो उसको हम क्या करेंगे, numpy.1 फंक्शन का यूज़ करेंगे। अगर हम चाह रहे हैं कि हम कुछ सीक्वेंस ऑफ नंबर को जनरेट करें किसी भी एरे से, तो क्या करेंगे, numpy.arrange फंक्शन का यूज़ करेंगे। उसके बाद अगर मैं चाह रहा हूँ कि किसी में मेमोरी एलोकेट हो जाए लेकिन हमारा एरे एम्प्टी है, तो क्या करेंगे, उसके लिए हम numpy.empty फंक्शन का यूज़ करेंगे। और उसके बाद अगर मैं चाह रहा हूँ कि हमारा 2D एरे क्रिएट हो और उसके बाद डायगोनल एलिमेंट 1 हो और बाकी हर जगह 0 एलिमेंट हो, तो हम क्या करेंगे, numpy.ey फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो इसको कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगर आपको कुछ भी समस्या आई हो, कुछ भी समझ नहीं आया हो, तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट के थ्रू। और मैं कोशिश करूंगा कि जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसका नोट्स मैं अपने साइट पर अपलोड कर रहा हूँ। हमारा साइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। थैंक यू। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट लेक्चर।